अभी तक मैंने 3 फंडे अकाउंट ब्लॉक कर चुके हैं और इसकी वजह स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि मेरी एक 5 कॉमन मिस्टेक थी, जिससे आप भी अवॉइड कर सकते हो और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो। चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइस देखो सुनाओ, मैं डीप बात बताने रहा हूँ। देखो रिस्क मैनेजमेंट जो स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स है वो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एक रिस्क प्लान आता ही नहीं करना। ठीक है, तो मैं एक रिस्क प्लान पे वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में रिस्क प्लान लिख देना आपको चाहिए वीडियो, तो वरना रहने देना। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ट्रेडिंग के अंदर, जो बिगनर्स लोग समझते नहीं। बिगनर्स लोगों को बस चाहिए एक स्ट्रैटेजी जो प्रॉफिटेबल हो, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आप प्रॉफिट स्ट्रैटेजी को भी बीट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ जाएगी धीरे धीरे। बट जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की जो वो होगी ना, मतलब एक पेशेंस लेवल होगा ना, वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अब रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो जब नहीं करते हो तो आपका ओवर ट्रेडिंग बन जाता है, आपका पेशेंस, आपको पता नहीं आता कि कहाँ टारगेट लेना है। आपका अकाउंट है जो ग्रो नहीं होता, कभी ब्रेक इवन, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, ऐसे में रहता है, मतलब ऐसे में रहता है हर ट्रेडर का। बट ये एक स्पाइक की तरह होगा आपका, कभी आपका प्रॉफिट बूम, मतलब $100 जीरो है तो $100 हो जाएगा, और $100 से कभी माइनस में $200 हो जाएगा। तो और ऐसे आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो जो आपका $100 है ना, वो आपका $90 होगा पहले, फिर आपका $80 होगा, फिर आपका $50 होगा, आपका ऐसे ऐसे धीरे धीरे अकाउंट लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा। बट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करने से आपका जो स्पाइक है बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट का एक स्पाइक होता है जो अपने प्रॉफिट का, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और ये हम गैम्बलिंग भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट हमने पैसा लगाया $100 और उसका डबल हमने कर दिया रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट। अब दूसरी मिस्टेक है हमारी ओवर ट्रेडिंग। देखो अब मैं ओवर ट्रेडिंग के कुछ बेनिफिट बताता हूँ, मतलब लॉसेज बता रहा हूँ। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से गाइस आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाओगे। जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर ये दोनों चीज़ फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि मुझे जब मैं 3 फंडे अकाउंट फेल किया तब ये जाके सीखा, और आप ये पहले ही सीख सकते हो अकाउंट फेल करने के लिए या आप अकाउंट अपना वो ड्रॉ डाउन के लिए। ठीक है, मतलब पहले ही आप सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उस टाइम जिस टाइम मैं ट्रेडिंग सीखा था तो उतना कुछ ज़्यादा खास था नहीं यूट्यूब पर। ठीक है, आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो रही है ट्रेडिंग के अंदर, तो आप एक ट्रेडिंग बन सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अपने टॉपिक पे आते हैं, ओवर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट। देखो गाइस रिस्क मैनेजमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट ओवर ट्रेडिंग दोनों एक पार्ट है दोनों। ठीक है, जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो आपके पास, आपको पता नहीं होता कि मैं कितना ट्रेड करूं, इसके कारण गाइस आपको ओवर ट्रेडिंग होता है। देखो मान लो आप ओवर ट्रेडिंग में 5 ट्रेड लेते हो, किसी पे $5 का रिस्क, किसी पे $50 का रिस्क, किसी पे $25 का रिस्क, तो आपका एक रिस्क प्लान नहीं है। ठीक है, अब और किसी पे $100 का रिस्क। ठीक है, तो मैं कैसे बताता हूँ आपको, बता दूँ। देखो अब ये आपने 5 ट्रेड लिया और किसी पे $2 का। ठीक है, आपने पहले 2 प्रॉफिट कर लिए। ठीक है, आपको मजा आ गया, आपने रिस्क बढ़ा दिया, $50 का लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब $50 का लॉस हो गया, फिर आपको आया गुस्सा। देखो आपने रिस्क कितना किया, मान लो इसका 1:2 लेते हो आप, मैं बता दूँ 1:2 लेते हो, 5 का 10 और ये 2 4 मतलब करीब करीब ये 7 7 ₹14 ये बन गया। ठीक है, मैं आपको नंबर्स में बता देता हूँ, ₹14 ये। ठीक है, ₹14 आपने प्रॉफिट किया, फिर ₹50 लॉस कर दिया। ठीक है, ₹50 माइनस का। ठीक है, फिर आपने प्रॉफिट कर दिया ठीक है, 25 का, मतलब ₹50 मान लो, फिर प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, वैसे होता नहीं है ये सब, बट मैं कैलकुलेशन एक मैथमेटिकल बता देता हूँ। फिर आपने लॉस कर दिया ₹100। ठीक है, तो आप जब भी ऐसे आप ट्रेड करोगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका पर ट्रेड आपका रिस्क कंफर्म नहीं है। कभी आप $2, कभी $100 रिस्क लेते हो ओवर ट्रेडिंग, फिर इससे गाइस आपका जो अकाउंट है हमेशा लॉस में होगा। अभी कितना डॉलर का लॉस हो रहा है, अभी हो रहा है $86 का लॉस में अभी भी है, बताओ। क्योंकि आप जब भी बड़े ट्रेड लेते हो, उसको होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको ज़्यादा ही लॉस दे देता है, क्योंकि आप उसमें आप गाइस वो नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते ट्रेड में, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी एक बड़ा स्पाइक आता और आप लॉसेज में हो जाते। तो गाइज ये था हमारा 2 जो हमने बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे मिस्टेक पे, जो है तीसरी जो मिस्टेक है वो है नो फिक्स्ड एसएल। मतलब इसका देखो मीन्स है, एसएल मतलब हमारे स्टॉप लॉस, और नो मतलब आपका कभी फिक्स ही नहीं आता कि आपको एसएल लगाना कहाँ है। ठीक है,
तो आपको एक ऐसी जगह पता ही नहीं जहाँ एसएल लगाया जाता है। कभी आप कैंडल के ऊपर लगा देते हो, कभी आप स्विंग हाई के ऊपर लगा देते हो, तो आपको पता नहीं चलता। और कभी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, आपका एसएल खा के मार्केट नीचे जाता है, तो आपके पास एक फिक्स्ड एसएल नहीं होता हर ट्रेड में, ठीक है। तो ये होता है हमारा, जैसे आपको देखो अब मूव भी करना नहीं आता। देखा यहाँ पे आपको गया, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, एसएल लगाया, ठीक है। अब आप ऊपर जा रहा है, और कोई बंदे में होता तो 9 मतलब कुछ बंदे ऐसे करते हैं, देखा फिर ऐसा गया यहाँ। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, फिर ऊपर गया था, वो एसएल कट चुका है, बट आपने वहाँ से नहीं काटा अभी अपने सिस्टम से, ठीक है। फिर मार्केट आपने थोड़ा और ऊपर एसएल लगा दिया, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर गया। ऐसे करते करते गाइस एक आप डीप एसएल में चले जाते हो, और इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और रिकवर माइंडसेट से रहता है। और इसके कारण गाइस ओवर ट्रेडिंग होते थे और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होते हैं। देखो सारे एक बात से जुड़ी हुई है, बस मैं एक्सप्लेन थोड़ी अलग अलग टर्म से कर रहा हूँ, क्योंकि सब टर्म अलग अलग है। बट जब आप एक उससे देखोगे ना माइंडसेट से, तो आपको सब एक चीज़ लगेगा, ठीक है। तो गाइस अब हमारे 5 जो मिस्टेक है, 5वां वो है इमोशन कंट्रोल। आपने गाइस ये कर लिया ना, तो आपने ट्रेडिंग का जो 70% है वो हर चीज़ कवर कर लो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मतलब कवर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं बताता हूँ आपको, मैं एक वो बताता हूँ, ठीक है। कभी भी ना गाइस आप ट्रेडिंग जो है, आपको ना ट्रेड करने के पैसे नहीं देता, वो आपको वेट करने का पैसा देता है। ये बहुत ज़्यादा डीप लाइन है, बस सोचना इस बात पे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इमोशन कंट्रोल। जैसे देखो आपको जो अपने सेटअप पे ना ये बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि देखो अब कुछ आपको पता है, इतना दम रखना चाहिए ना कि मार्केट यहाँ पे आया तभी मैं टारगेट बुक करूँगा, वरना मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करे ना तब भी मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि गाइस ये मेरे जो ट्रेड सेटअप है उसके खिलाफ है, ठीक है। और मैं कभी भी अगेंस्ट में अपने जो ट्रेड का जो सेटअप है उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर लूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा क्लोज कि यहाँ पे आए अब इतने से लिए क्या फ़ायदा, तो ठीक है मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपनी निकाल लूँगा, रिवर्सल आएगा, वरना मैं होल्ड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके कुछ क्वांटिटी छोड़ भी सकता हूँ। ये एक बार दिमाग लगाना अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी आप यहाँ पे आपने टारगेट है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री थी, आपने यहाँ टारगेट बना, अभी इतना दूर है, इतना स्पेस है, करीब मान लो $50 यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। आपने $75 का टारगेट रखा, ठीक है, और आपको यहाँ पे लग रहा है फियर, मतलब आप इमोशन कंट्रोल में नहीं आ पा रहे कि अब मैं यहाँ पे अब कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने ट्रेड के साथ, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $50 था और $75, ठीक है। अब आपको $25 का डिफरेंस है, तो आप इस समय ये कर सकते हो कंट्रोल के लिए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे अपनी एड ऑन कर दो। अब 50% क्वांटिटी निकाल लो, या आपकी मर्जी में अपने सेटअप के बेस पे या एंट्री सिस्टम के बेस पे निकाल लो, ठीक है। आपने निकाल लिया $25, फिर जो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, ये जो $25 ये नहीं होना चाहिए, इसके फिर और बड़ा टारगेट होना चाहिए, तभी आप एक, और इससे गाइस मैं मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मतलब कर सकते हो। और लंबे मतलब इसमें एक रीज़न है जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहते, और इसमें जो सिस्टम है ना वो होल्ड वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसके कारण इमोशन कंट्रोल मतलब इमोशन कंट्रोल इक्वल्स टू कंफर्टेबल, ये याद रखना, ठीक है। इमोशन कंट्रोल इक्वल्स टू कंफर्टेबल। जो बंदा कंफर्टेबल पे ट्रेड कर रहा है वो मान लो इमोशन कंट्रोल में, और जो बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है ट्रेड के अंदर तो वो मान लो इमोशन कंट्रोल अपना खो रहा है, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी कुछ कॉमन मिस्टेक जो मैंने फनी अकाउंट लिया था, और मैंने जो अपने जर्नी में फनी अकाउंट लिया था, 3 अकाउंट लिए थे, उसमें मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक की थी, और मिस्टेक की थी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, बट ये जो मैंने कॉमन मिस्टेक की थी, और ठीक है। और आज मेरा डे 5 कंप्लीट होता है, और डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, लगभग 4 दिन बाद मैं एक और फनी अकाउंट लूँगा, और क्या मुझे ये फनी अकाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी रूल्स फॉलो करने की कोशिश करूँगा। और चलते मिलते हैं डे 6 में।